सादर जय जिनेन्द्र। आनंद अनुभूति चातुर्मास की पावन बेला में शांति भवन भीलवाड़ा की पवित्र धरा से श्रवण कीजिए श्रवण संघीय युवाचार्य प्रवर परम पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की अमृतमयी जिनवाणी। पूज्य गुरुदेव की वाणी हमें आत्मचिंतन, संयम, साधना और आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। आइए श्रद्धा, एकाग्रता और निर्मल भावों के साथ इस प्रेरणादायी प्रवचन का श्रवण करें तथा जिनवाणी के संदेशों को अपने जीवन और आचरण में उतारने का संकल्प लें। चरण तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों, महापुरुषों, पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजित स्नेही सहयोगी संत ग्रंथ समादरणीय भगवती स्वरूपा साधु मंडल, यशोदीप्ति श्री मधु कंवर जी महाराज, उपप्रवर्तनी श्री दिव्य ज्योति जी महाराज, जिनके सानिध्य ने निरंतर उपवास की दीर्घ तपस्या चल रही है। वैसे तो अनेकों आराधक भीलवाड़ा ने सिद्धि तप के रूप में लंबे उपवास और आयंबिल की साधना कर रहे हैं, लेकिन निरंतर उपवास के 29वें दिन पर आज जिनकी तपस्या का ये हुआ है, पहुंचना हुआ है, कल जिनके तप का शिखर समारोह रहेगा। 30 उपवास की 55वीं जिनकी कल संपन्न होने वाली है। मैंने बताया था 27 उपवास का मासगमन नक्षत्र मासगमन, 28 वाला भी वैसे नक्षत्र भी, और ये सामान्य रूप से फरवरी महीने वाले 28 दिन का मासगमन और 29 का लीप ईयर वाला मासगमन, और कल 30 उपवास यानी हमारे भारतीय तिथि के अनुसार, पंचांग के अनुसार जो 30 दिन का एक मास होता है, उस 30 दिन के मास गमन का शिखर समारोह है। तो आप सभी अपने मन को आज ही तैयार कर ले कि तप की अनुमोदना हमें दोनों तरह से करनी है। उनके उस तप की अनुमोदना में साधुवाद अनुमोदना की पंक्तियां दोहरा करके भी, और साथ ही साथ जो भी हमसे संभव हो ऐसी तप आराधना के साथ क्या करना है, उस तपस्वी के दीर्घ तप की अनुमोदना करना है। अगर किसी का मन हो, जैसे हमने यहाँ पर महासती जी नागेश्वरी जी महाराज के 11 उपवास की 55वीं के समय में बहनों से कहा था, तो कई बहनों ने 9 उपवास के भावों के साथ क्या कर दी थी, उनको चादर समर्पित की थी। हालांकि वो चादर जो थी वो हमारे ही निश्चय की थी। हम चतुर्मास में आपसे कोई भी वस्त्र या कोई ऐसी वस्तुएं नहीं लेते हैं, तो हम लोगों ने जो है उस समय में ये लाभ आपको भी मिले और इस बहाने आपकी तप आराधना भी हो जाए, क्योंकि कोई ना कोई निमित्त चाहिए। तो आपकी तप आराधना इसलिए अवसर दिया था। अब अगर किसी का मन हो कि हम भी उनकी तप की अनुमोदना किसी संकल्प के साथ करना चाहते हैं तो जरूर कर ले। बाकी तो संघ अपना सेवा का लाभ ले ही रहा है, उसकी किसी प्रकार के चद्दर वगैरह के लिए तो हमारा ही काम है, अपने चतुर्वेद संघ की ओर से हम तो चद्दर देंगे ही। लेकिन अगर कोई तपस्या की भावना रखेगा तो उनके हाथ में चद्दर देंगे, वो महासती मंडल के पास देंगे, महासती जी उड़ाएंगे। ऐसा कल करेंगे, आज के दिन रहने दो। तो ये जिनकी तपस्या चल रही है, सोमनाथ श्री जी महाराज, खूब खूब उनके लिए हमारी सुख साता पृच्छा भी, अनुमोदना भी। देखो आसान नहीं होता है,
एक एक दिन जो है तप आराधना का अपने आप में विशेष होता है। वो पहले ही तप आराधना कर चुके हैं और इस बार उनका मन था तपचक्र श्री सौम्यासी जी महाराज का कि मैं मास खमन इस चतुर्मास में संपन्न करूं। तो ऐसी जिनकी निश्रा में तप आराधना हो रही है, ऐसे उपरोक्त दिव्य ज्योति जी महाराज, मधुर व्याख्यानी सुचेता जी महाराज, जिन्होंने हमारे आज की जिनकी पुण्यतिथि है, ऐसे शासन प्रभाविका अमृत कंवर जी महाराज साहब के, जिन शासन चंद्रिका अमृत कंवर जी महाराज साहब के प्रत्यक्ष सानिध्य और आशीर्वाद का लाभ लिया हुआ है। और साथ ही स्मित भाषी श्री पीयूष दर्शना जी महाराज आदि समस्त सती वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी को अपने भीतर रहे हुए सबसे नटखट और चंचल ऐसे तत्व को साधने की विधि प्रदान करते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना, जिन वाणी के प्रति हम सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। यात्रा चल रही है, प्रवास चल रहा है, एक को दूसरे का साथ मिला है और दोनों की मामा भांजे की जोड़ी जमी हुई है। मामा शुरू में तो बड़े प्रसन्न थे, लेकिन भांजे की एक एक बातों को सुनकर के उनके माथे पर सलवटें आने लगी कि ये दिखने में इतना अच्छा है पर इसके अंदर तो सारा भूसा भरा हुआ है, दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। अब फिर भी आगे बढ़ रहे थे कि चलो अब है साथ में तो चले। कई बार ध्यान रखना, प्रवास में यदि अनुकूल साथी हो तो प्रवास बड़ा ही आनंद पूर्वक हो जाता है, लेकिन साथी अगर थोड़ा सा निगेटिविटी, नकारात्मकता वाला हो तो वो छोटा प्रवास भी भारी पड़ जाता है। अभी यहाँ पर मामा चल रहे हैं, भांजा भी साथ में है। उन्होंने देखा एक स्त्री जो है वो दौड़ी जा रही है और उसके पीछे एक पुरुष जो है वो भी भागा जा रहा है। बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो बहुत तेजी से दौड़ी जा रही थी। ये पुरुष जो था वह उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो उन्होंने कहा पकड़ो पकड़ो। तो ये सैनिक ने उसको पूछा कि भाई ये स्त्री बंधी हुई या खुली है? तो वो मामा के दिमाग में और एक तरह से मेरे अलग ही विचार चलने लगे। बोले मैं तो इसको ना बड़ा ही एक तरह से समझदार समझ रहा था, बड़ा ही अच्छा समझ रहा था, लेकिन ये तो मूर्खों का सरदार दिखाई देता है। अब जो भाग रही है उसको भी क्या पूछता है, बंदी हुई या खुली है? इसका दिमाग उल्टा ही चलता है, इसको सामने दिखाई देने वाली चीज भी दिखाई नहीं देती है। तो ये कौन सोच रहे? मामा सोच रहे हैं और भांजा तो अपनी मस्ती में चला जा रहा है। ऐसे में आगे बढ़ रहे हैं। क्या होता है हम देखेंगे। आज का ये पावन दिन, जिस दिन हमारे समादरणीय श्रद्धेया महासती जी अमृत कंवर जी महाराज साहब, जिन शासन चंद्रिका अमृत कंवर जी महाराज साहब का पुण्य स्मृति दिन है, जिन्होंने इस जिन शासन में अनेकों रत्न अपने उपदेशों से प्रदान किए और अपने अनुशासन से जिन्होंने अपने समस्त साध्वी मंडल की सर्वांगीण प्रगति की। देखो, गुरु के दोनों काम होते हैं। गुरु का काम रास्ते पर बढ़ाना भी होता है और उसी के साथ साथ इधर उधर जाते हुए को सीधे रास्ते पर आगे चलने की प्रेरणा देना भी होता है। दोनों काम होते हैं। रास्ता भी बताता है। आप देखो जहाँ जहाँ पर बोर्ड लगे, अभी तो एक्सप्रेस हाईवे पर भी ये चीजें हो गई। पहले एक्सप्रेस हाईवे बड़ा कंफ्यूजन होता था। हम लोग जिस समय 2022 में दुर्ग तरफ जा रहे थे तो उस समय नया समृद्धि महामार्ग जो है वो बना हुआ था। तो जो लोग विदर्भ में हमारे पास आते थे वो कहते थे कि बड़ा कंफ्यूजन है, किधर से बाहर निकलना है, किधर मुड़ना है, कोई बोर्ड लगे हुए नहीं थे। जस्ट चालू हुआ था, महीना 15 दिन हुए थे। तो उस समय में काफी असमंजस की स्थिति रहती थी। अलग अलग रास्ते, कुछ इधर मुड़ रहा है, कोई उधर मुड़ रहा है। एक भाई तो कम से कम आधा पौन घंटा घूमते ही रहते हो उसी चक्कर में कि किधर से बाहर निकलो, कौन से रास्ते से मैं सही जगह पहुंच जाऊंगा, क्योंकि बोर्ड नहीं थे। वैसे ही योग्य गुरु के अभाव में हमारा जीवन भटकता रहता है। योग्य गुरु
हमको सही रास्ता भी बताता है और कौन से रास्ते से नहीं जाना है ये भी निर्देश देता है। ऐसे थे श्रद्धेय महासती जी, जिन्होंने अपने पास में दीक्षित ऐसे संपूर्ण साध्वी मंडल को बहुत अच्छे ऐसी शिक्षा है संस्कार। मेरा उनके संपर्क में आने का संयोग बहुत कम बना। सबसे पहला संयोग उनका ही मुझे अपने बचपन में मिला, क्योंकि वो और हमारे समादरणीय महासती जी प्रभाकर जी महाराज साहब, इनका संगाड़ा उन क्षेत्रों में विचरण करता था। तो उनकी जो है आवाज बहुत बुलंद थी, इतनी मधुर प्रार्थना कराते थे। तो हमारे दादाजी प्रार्थना में जाते थे तो मुझे साथ में लेकर जाते थे। उस समय में मैंने उनको देखा था और उसके बाद जब जब गुरुदेव के सानिध्य में कोई दीक्षा के प्रसंग पर किसी कारण से उनका रहना होता था तो हम भी उनके दर्शन कर लेते थे, देख लेते थे, लेकिन सामने जाने की, खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी। बहुत स्पष्ट शब्दों में वे सही बात सुनाते थे, कोई भी गलत बात जरा सी भी उनको ये नहीं होती थी, चलती नहीं थी। फिर हम सोचते थे हम बच्चे कुछ इधर उधर उल्टा पुल्टा कर देंगे, कहीं कुछ बड़बड़ कर दिए, कुछ का गड़बड़ कर दिए तो डांट नहीं पड़े, तो हम सावधान रहते थे। ऐसी वह ममतामयी लेकिन अनुशासन प्रिय श्रद्धेय महासती जी, उनकी पुण्य स्मृति का आज दिन आपने उनके जीवन के बारे में बहुत अच्छी बातें हमारे महासती जी सुबोधि जी महाराज से सुनी ही हैं। ये सारा जो है हमने पहले भी कुछ अवसर मनाया, आज भी मनाया, आगे भी हमारे सामने ऐसे प्रसंग आएंगे। क्यों? इन प्रसंगों को हम किस रूप में और क्यों मनाते हैं? जैसे कि मैंने कुछ पंक्ति आपके सामने रखी थी कि मंदाय भाषा बहुलो हनिचा ग्रह पगारे सुमणम न कुज्जा रक्षिज को हम विनयज मानम मायम न सेवेज पहेज लोहम। इन सभी महान विभूतियों ने, इन सभी ऐसी आत्माओं ने अपने जीवन में इन प्रकार के संयम को पालन किया, संयम में सदैव जागृत है। संयम यानी क्या? संयम यानी क्या? हाँ, संयम यानी सम यानी सम्यक, यम यानी नियंत्रण। सम्यक नियंत्रण इच्छा पूर्वक, मनः पूर्वक, लगन से किया गया जो अपने आप पर नियंत्रण, उसको कहते संयम। अभी कैसे कि जैसे पचखान होती है, पचखान यानी क्या है? एक तरह से पचखान यानी संकल्प, और संकल्प का अर्थ होता है सारे विकल्पों का त्याग। आपने पचकान ले लिए, आपने एक आसन का पचकान कर लिया तो सुबह शाम रात वहां सारा अपने आप त्याग हो जाता है। आपने अगर आदमी का पचकान ले लिया तो घी वाली, तेल वाली सारी चीजें, मीठी मीठी सारी चीजें अपने आप त्याग हो जाता है। जैसे संकल्प क्या कर देता है? विकल्पों का त्याग, यानी संकल्प, संयम वही होता है अपने आप पर स्वयं की इच्छा से नियंत्रण करना। परमात्मा कहते रक्षित को हम, अपने कूट की रक्षा करें। कहते हैं कि एक भाई जो है वो जा रहा था रास्ते से, अचानक कहीं टकरा गया, उसे चोट लग गई तो अपने आप पर झल्ला करके आगे निकल गया। थोड़ा आगे बढ़ा होगा, रास्ते में केले का छिलका था, केले के छिलके से उसका पांव फिसल गया। अब पहले जब वो टकराया, पहले जब उसको चोट लगी, ठोकर लगी, तो उस समय उसने क्या सोचा? अरे मैं देख करके नहीं चला इसलिए मुझे, लेकिन जब केले के छिलके से पांव फिसला तो उसको क्या, हाँ वहां किसकी गलती नजर आ रही है? हाँ, जब दूसरे की गलती नजर आती है तो आदमी को क्या होता है? गुस्सा आता है। परमात्मा कहते हैं नियंत्रण गुस्से पर करना है तो सामने वाले की गलती को नहीं, अपनी भूल को देखो। यहां भी बिना देखे चला, इसलिए पांव फिसला।
वहां भी बिना देखे चला इसीलिए ठोकर लगी, यहां भी बिना देखे ही ये चला इसलिए इसका पांव फिसला। लेकिन यहां पर इसने क्या किया, अपनी उस गलती को दूसरे के माथे मढ़ दिया। जब हम इस तरह से कहीं पर भी अपनी भूल को दूसरे के माथे मढ़ देते तो हमारा क्या होता है, गुस्सा होता है। और कई लोगों का कहना आता है कि क्या हम करें, हमारा सब गुस्सा आगे आदत में आ गया है, हमारा स्वभाव है, इनका स्वभाव है, लेकिन आप ध्यान में नहीं लेते। ये गुस्सा एक अमुक लिमिट तक ही क्या करता है, असर करता है। जैसे स्टेरॉइड अमुक समय तक असर करता है, दवाई जो है अमुक समय तक असर करती है। मॉर्फिन का इंजेक्शन कैंसर के पेशेंट को थोड़ी देर के लिए राहत देता है, लेकिन वापस वही की वही तकलीफ शुरू होती है, बल्कि उसके बाद में साइड इफेक्ट। अब जिन्होंने उस समय कोरोना में लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, लोगों ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया, जल्दबाजी में रेमडेसिविर के इंजेक्शन ले लिए, अब उसके क्या हो रहे हैं, साइड इफेक्ट भुगत रहे हैं। ऐसे ही ये हमारे जो है एक तरह से गुस्सा हमको लगता है नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर वही गुस्सा हमारी कीमत को खत्म कर देता है। ठीक है, जब तक आपकी ताकत है, आप घर के लिए उपयोगी है, तब तक आपका गुस्सा चल जाएगा। दूधती गाय की लात भी खा ले, बाटो दे फिर ले पुचकार, पुचकार मेरे प्यारे, दुनिया तो मतलब की यार। वो गाय लात मारेगी तो भी उसको ना खाने के लिए देगा, थोड़ा सहलाएगा, क्योंकि उसको क्या लेना है। तब तक आप घर में काम आ रहे हो, घर वालों का पोषण कर रहे हो, जब तक आपका बच्चा छोटा है तब तक वो आप पर डिपेंड है, तब तक तो गुस्सा झेल लेगा, लेकिन उसके बाद नो वैल्यू, कोई कीमत नहीं, ये तो भौंकते रहते। यही शब्दों का उपयोग होता है। जब आपकी एक उम्र हो जाती है, उसके बाद जब गुस्सा करते हो तो घर के लोग कहते हैं, आपके घर के बच्चे युवा कहते हैं, इनको भौंकने की आदत हो गई है। क्या कीमत हो गई हमारी? जो हमारे गुस्से के समय में बड़े एक तरह से चुपचाप हमारी बात सुनते थे, वो हमारी तरफ देखने को भी तैयार नहीं है। ये क्या कारण हुआ? क्रोध। ये क्रोध जो है, परमात्मा कहते हैं रक्षित को हम क्रोध को नियंत्रित करो। अपने इस आदत को स्वभाव मत समझो, ये संयोग है, स्वभाव नहीं है, संयोग है। और जिसका संयोग है, प्रयत्न पूर्वक उससे तुम दूर हो सकते हो। कपड़े का ओरिजिनल जो कलर है, पक्का कलर है, या कपड़े का सफेद रंग है, ग्रे है, तो उस ग्रे को आप क्या कर सकते हो? बदल नहीं सकते हो। लेकिन आप वह जो है लगा हुआ कलर है, उसको प्रयोग करके ये कर सकते हो, दाग लगा निकाल सकते हो, ओरिजिनल नहीं बदलता। ये संयोग है। आत्मा का स्वभाव क्रोध का है ही नहीं, वह तो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता है। अब ज्ञाता दृष्टा जो उसको क्रोध है, ये संयोग से। और ये संयोग कैसे हुआ? संस्कार से, आदत से। और हमने हमेशा क्या किया? अपने क्रोध का समर्थन किया। नहीं, अब क्या करूं, मेरे तो स्वभाव में पड़ गया, छूटता ही नहीं है। जब हमारा मन ही कमजोर है तो कैसे छूटेगा? हमारे मन ने उसको पकड़ के रखा है, उसको सही मान के रखा है। हमारा मन उसको गलत कहने को, मानने को तैयार ही नहीं है। जब तक हमारा मन अपने आप पर नियंत्रण नहीं करता है कि नहीं किया है, लेकिन ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए था। कई बार हमारे सामने इस प्रकार की बात आती है कि हमारे साथ बहुत गुस्सा आता है, हम क्या करें उसके लिए। मैंने कहा देखो, सबसे पहले जब गुस्सा हो जाता है तो उस समय रिपेंटेंस होता है, क्योंकि उसकी आदत की क्रोध का स्वभाव है कि वो मूर्खता से शुरू होता है, पश्चाताप पर समाप्त होता है। गुरुदेव ने जो मैंने आपको पीछे बताया था, अंग्रेजी की डायरी लिखी थी, उसमें आता है एंगर स्टार्ट्स विथ फॉली एंड एंड्स विथ रिपेंटेंस। ये मूर्खता से शुरू होता है, अज्ञान से शुरू होता है, और पश्चाताप पर जाकर समाप्त होता है। तो उस समय तो आ जाएगा। आपने अगर गुस्सा किया और उस समय किसी ने कुछ प्रतिक्रिया दी तो अरे और मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था,
लेकिन जब आप सोने जाओ, जब आप फुर्सत में हो, उस समय अगर आपको लगता है कि मैंने गुस्सा किया वो गलत था, फिर उस समय तो हम कहते नहीं, अब वो परिस्थिति ऐसी बनी, मैं क्या करता, उसको तो डांटना ही था, जरूरी था, ठीक है वो नाराज है, मैंने गुस्सा किया, सही किया। फिर मैंने अगर उस गुस्से का समर्थन किया तो मेरा गुस्सा वो छूटने वाला नहीं। मैं जब उसको समझू, मेरे मन को, और खास करके जागृत मन को नहीं, जागृत मन तो ये खेल खेलता ही है, हमको लगता है कि मैंने ना उस पर गुस्सा किया तो मेरे मन में, जागृत में अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हमारे ज्ञानियों ने कहा कि अनादिकाल की संख्या है जो भीतर में पड़ी हुई है। कितनी संख्या है टोटल, कितनी संख्या है? 4 को हम प्रतिक्रमण में सामायिक में बोलते, वो है टोटल 10 संख्या है। कितनी संख्या है? 10 संख्या है। कौन कौन सी? 4 कषाय वाली, 4 आहार भय मैथुन परिग्रह वाली, और 2 लोक संज्ञा और ओघ संज्ञा। इसकी मैंने चर्चा आपके सामने कभी की थी पीछे। तो ये जो 10 प्रकार की संज्ञा है, ये संज्ञा यानी क्या है? ये जीव को अनादि काल के लगे हुए संस्कारों का प्रवाह है, वो सारा संस्कारों का पुंज है, वो हमारा भीतर में दबा हुआ है। बाहर से तो हम बड़ी अच्छे, आप जैसे सुबह स्नान करते हो, इत्र वगैरह लगाते हो, ये सारा क्या है? ये हमारा जागृत मन जैसा है। लेकिन जब पसीने की धारा शुरू हो जाती है तो सारा मेकअप, सारा इत्र, सारा धुल जाता है। वही है ये संज्ञा, यानी हमारे अंदर पड़ी हुई वो सारी मलिनता है। महात्मा कहते ये मलिनता जो है, इस मलिनता को यदि साफ करना है तो आपको जब फुर्सत में हो, जब अपने आप के साथ हो, अकेले हो, मोबाइल भी नहीं हो हाथ में, ये भी गुस्सा बढ़ाने वाला है। ये हमको लगता है कि मैं टीवी मोबाइल में दिमाग डाल दूंगा तो मेरा गुस्सा नहीं, गलती भी से भी ऐसा मत समझिए। ये तो आपके अंदर रहे हुए उस क्रोध कषाय में बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा। सबसे मुख्य निमित्त कई बार वो बनता है, क्योंकि अब आजकल तो बहुत एडवांस हो गया है आपका मोबाइल, क्योंकि आपको पुराने मोबाइल तो चलते नहीं, जिसमें एआई ना हो, जिसमें नेट नहीं चले, ऐसे मोबाइल तो सिर्फ काम वाले लोगों को ही पसंद आते हैं। जो बहुत ज्यादा बिजी है वही केवल वो मोबाइल यूज करते हैं कि जिसमें सिर्फ कॉलिंग और रिसीविंग हो, बाकी तो लेते नहीं हो। लेकिन काम वाले लोगों ने, बाकी सबके पास में एडवांस मोबाइल चाहिए, एकदम नया से नया, लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन चाहिए। अब वो इतना होशियार हो गया है कि जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको पढ़ रहा है, जहां आप ठिठक रहे वो उसको देख रहा है, और फिर वैसी चीजें आपको क्या कर रहा है? परोस रहा है। ये आज की ये परिस्थिति, मैंने पढ़ा था एक जगह पेपर में कि एक युवक ने बहुत निराशाग्रस्त था, बहुत ज्यादा, वो एक तरह से डिप्रेशन में था। तो उसने अपनी मन की व्यथा जो है वो एआई के सामने रखी कि बहुत ज्यादा मुझे सब तरफ से, परिवार से हो, व्यापार से हो, समाज से हो, मित्रों से हो, हर जगह से मुझे बहुत ज्यादा दुत्कार मिल रही है, तिरस्कार मिल रहा है, उपेक्षा मिल रही है, मैं क्या करूं? उसने कहा सुसाइड कर ले। आप कभी ये मत सोचना कि हम मोबाइल देख करके और टीवी देख करके अपने मन को क्या कर देंगे? शांत कर देंगे। ये शांत करने का उपाय नहीं है। आग में, हाँ एकदम सही बात कही, ये आग में घी डालने वाला है। ऐसे कारणों के साथ नहीं जुड़ना। अगर आपको अपने इस क्रोध पर संयम करना, क्योंकि अनादिकाल की संज्ञा धीरे धीरे छूटेगी। हमने अगर मान लिया नहीं, अब ये तो हमसे छूटेगा नहीं, महाराज साथ मसाज नहीं जाएगी, तो क्या करेंगे उसको? मैं जरा लकड़ा पर जाऊंगा, जने जी आता था छूटे लागे, महाराज तुम हुई क्यों नहीं? अब जब हमने ये तय कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत, कितने भी बड़े से बड़े महापुरुष हो, कितना भी बड़ा से बड़ा मंत्र हो, नोबडी कैन चेंज। मैं शायद कहा था कि हम लोग एक गांव में थे,
उस गांव में संघ के बहुत सारी झंझटें चल रही थी। तो मैंने वहां पर है ना हमारे बड़े गुरु भाई संभाल रहे थे। मैंने कहा कि भाई ये सब झंझटें चल रही है, अब ऊपर मीटिंग हो रही, तो कोई मेरे बोले महाराज साहब गुरुदेव जैसे आए तब भी हमारी झंझटें मिटी नहीं, अब आज क्या मिटने वाली, और आज भी वहां वही चल रहा है। अब उन्होंने तय ही कर दिया है कि हमको बदलना ही नहीं है, हमको सुनना ही नहीं है, इनको क्या पता। अच्छा, ये लोगों में एक अलग तरह की चीज होती है, मैं आपको बताऊं। अब ठीक है, ये तो गुरुदेव की कृपा है कि उन्होंने हमको काफी चीजें जो है एक तरह से पढ़ने का इसका एक बता दिया, इसलिए हम कई चीजों की चर्चा कर लेते हैं आपसे। तो लोग कहते नहीं महाराज ने कितनी चीजें मालूम, ठीक है वो अलग बात है। लेकिन अधिकतर लोगों को महाराज कहीं हमसे, महाराज ने कहीं मालूम। आज भी ठीक है, ये व्याख्यान वाली बातें अलग है, बाकी कई जगह संघ की कुछ चीजें चलती है। अगर कहीं गलती से हमने किसी को कोई सुझाव दे दिया तो हमारे सामने कुछ नहीं बोलेंगे, बोले महाराज कहीं हमसे। ये मैंने व्यक्तिगत आपको बताऊं, 2002 में हम चतुर्मास को थे पूना में, उस समय में हमारे पास संघ के लोग बैठे थे, गुरुदेव की जयंती का प्रसंग था। तो मैंने कुछ चीजें उनको कही कि आप इस तरह से अगर जयंती के अवसर पर कार्यक्रम कर रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना। गौतम प्रसाद जी की कुछ बातों को कहा। उस समय तो कोई कुछ बोला नहीं, बाहर जाकर के वो चर्चा नहीं, हमारे साथ भी काम पड़े, हमारे साथ क्यों इन बातों में पड़े, मैंने हमसे मैं संगवाड़ा देख लिया वाला, तो ऐसी हो जाती है। तो ये तो कोई नहीं सुधार सकता है, हम ही खुद को सुधार सकते तो मुझे भी नहीं सुधार सकते हो, तो बात की क्या है। गुरुदेव जैसे महापुरुष ने हमको कभी भी सुधरने वाली बात नहीं कही, वो स्वयं ऐसा जीते थे, देख करके सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं तो ठीक है तुम्हारे साथ इशारा कर देते थे। मैंने कहा ना गुरुदेव जैसे कह देते, मैंने कहा गुरुदेव आप हमको क्या कहते हो, बाकी भाई जिनको सुने उन्हें कह लो, अपना शब्द खाली नहीं जाना चाहिए। तो वो तो महापुरुष संकेत करते थे, लेकिन बाकी तो हमने अपने मन को, अगर हमारा मन तैयार है तो फिर वो बात हमारा मन स्वीकार कर लेगा, लेकिन हमने मन को पहले के रखा है। अभी प्रवचन सुन रहे हैं, अभी महाराज को तो बोलना ही है, एक अपना इनका टाइम है तो इसलिए वो बोलेंगे ही, अपने को सिर्फ सुनना ही है, तो कुछ नहीं होगा। आपने अगर मन में धार लिया कि अरे जो बात कह रहे थोड़ा हम उस पर विचार करेंगे, थोड़ा हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे, देखो आपको 100% रिजल्ट नजर आएगा मेरे करने की जगह। और उसमें मुझे कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए कि मेरे कहने से, क्योंकि भाई देखो प्रवचन तो हमारे यहाँ पर बहुत से संत सती जी देते ही और अच्छे से अच्छे ढंग से अपनी बात रखते हैं, किसी के भी इससे लगे। अगर मैं सुधर गया तो हमारा सारा सुनना सार्थक हो गया। तो मैंने मन को तैयार करना है, पचकान जो है वो हमारे मन को तैयार करना है। अगर हमारा मन तैयार नहीं है, मैंने कितने पचकान दे दिए तो वो केवल यहीं पर रहेंगे, बस यहां से बाहर निकलते आपका सारा स्वरूप बदल जाए। वो मन को बदलना चाहिए। तो वो जो है कि जैसे ये हमारे मन को और ज्यादा भटकाने वाली बाहर के निमित्त जिनको आप समझ रहे कि इससे मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, कोई नहीं होता। ये टीवी, मोबाइल, ये सारी चीजें और ज्यादा आपके मन को बेचैन करने वाली और आपके मन में हताशा भरने वाली कोई ऐसी चीजें आती है कि उनको देख के लगता है देखो उनका तो कितना बढ़िया है, हमारे यहाँ तो ये नहीं, हमारे वहां तो आपके मन में निगेटिविटी भरने वाली। आजकल देखो कई बच्चों को रील्स वगैरह देख करके जो है कई शौक आ जाते हैं। हाँ देखो ना उनका घर तो ऐसा रहता है, अरे भाई वो तो उसके बदले ये दिया हुआ है। हम लोग बंबई से सूरत जा रहे थे तो वहां पर हमारे शांतिलाल जी साहब राठौड़ आप जानते हैं मेवाड़ संघ के, वो आए, दिनेश भाई आए, उन्होंने विनंती की कि मान साहब आप पधार रहे हो तो ऑन द वे ही भाईंदर से आगे ना, नहीं भाईंदर नहीं वो कौन सा है, दहीसर से आगे मीरा रोड से आगे जो है हमारा स्टूडियो है, वहां पधारना, ग्रीन हेलिया कुछ नाम है, तो वहां पधारना। वहाँ सारी व्यवस्था है, आप वहाँ पर विराजो एक दिन के लिए। हम लोग उस समय में 7 संत थे, प्रवर्तक प्रकाश निजाम सब हम साथ में थे, महासती वृंद भी थे। तो हम सब जा रहे थे सूरत दीक्षा के कार्यक्रम के लिए, पिछले साल की बात है। तो उन्होंने विनंती की, हम लोग वहाँ रुके, काफी अच्छे कमरे बने हुए थे और वहाँ से हम लोगों को फिर वो जो है कि उनके स्टूडियो में लेके गए। सामने ही बड़ी सारी ऐसी एक बिल्डिंग जैसी एक चेयर लगी होगी, जो भी होगा, एक बड़ा सारा हॉल था, वहां लेके गए। और उस हॉल में क्या नहीं, फर्नीचर
बढ़िया बढ़िया दरवाजे सारा, बोले ये पूरा कार्डबोर्ड का। और उनका काम है पेंटिंग का ही, उनका बिजनेस है। वो कहने लगे कि पहले हम दूसरे स्टूडियो वालों को पेंट बेचते थे, फिर हमने सोचा कि अपना ही स्टूडियो क्यों नहीं बनाते। कुछ नहीं बोले, हमारा सा ये सारा दिखावा है, कुछ नहीं रहता है। वहां एक दो सीरियल की शूटिंग भी चल रही थी, और वो हंस रहे, कुछ नहीं, आपको हंसाने के लिए हो रहा है। गुरुदेव कहते थे मराठी में गीता कि ये असे बाजार मोहाचा, इथे वस्तू ही जादूच्या, सकल खोट्या कहाण्या तुका दंडू नका काय। ये सारा जो है ना एक मोहमाया करेगा। यह सारी जो है ना जादुई चीजें। जादुई चीजें कैसी होती है, गुरुदेव बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे ना। मैंने रात को धर्म चर्चा होती तो उसमें एक मैंने बहुत अच्छा पूछा, तो उस समय वो विषय चला था। गुरुदेव की समझाने की एक शैली बहुत अच्छी थी। गुरुदेव ने क्या कहा कि देखो, बाजीगर होता है, जादूगर। अब जादूगर जो है वो अपने केप निकालता है और केप में से नोट निकालता है, 10 की नोट, 20 की नोट, एक बार 1 2 3 4 5 100 नोट निकाल देता है। अब वो नोट निकाल देता है, वापस उसमें थैली में डाल देता है, और फिर लोगों से जाकर के 1 रुपया 2 रुपए का सिक्का मांगता है। तेरे पास इतने पैसे है तो मांग क्यों रहा है? सारा झूठा है, कुछ नहीं, सब झूठा है। वो है ही नहीं कुछ। वो केवल आंखों का हमारा एक तरह से ये होता है जरा सा वहां पर एक बस जरा से आंखों पर आई हुई हमारी धुंध रहती है, तो बस वो नजरबंदी रहती है, तो वो उतना ही, बाकी है क्या वास्तव में? कुछ नहीं। अगर वास्तव में इतने रुपए तो मांगता क्यों? 1-1 रुपया क्यों मांगता? ये ऐसे ही है। इसमें आप है ना अपने मन को जो है कि इस प्रकार से समझोगे कि वो देख करके नहीं, वो देख करके, और आपके मन में एक तरह से क्या हो जाएंगे, ये सारे रील्स, ये सारे सीरियल, और वो देख देख के आपको लगता है सब चुका है। हम देखे, हमको उन्होंने बताया, पहली मंजिल तक लेकर गए, बोले मान साहब इधर से कोई भी दृश्य होता है, कमरे से बाहर जाता है, अब बाहर जाओ तो हाथ नीचे गिर जाएगा, केवल वो लगा हुआ है, बस कार्डबोर्ड का लगा हुआ है, उसके आगे कुछ नहीं है। बताते ऐसे कि जैसे अभी यहाँ से बाहर निकल गए गुस्से गुस्से में, कुछ नहीं होता है। बोले हम यहाँ पर एक ना पुलिस चौकी बनाएंगे आगे के, उनके स्टूडियो की दृष्टि से जो जरूरी है। पर कहने का मतलब ये, अब बच्चे क्या होते हैं उसको देखते हैं, ये कैसा बढ़िया है ना, इसकी कितने सुंदर ये सारे आभूषण रहते हैं, खाए के आभूषण पहने हुए। अभी लोगों के बीच में क्रेज आया था कि जैसे उसमें उन्होंने ज्वेलरी पहनी है, वैसी ज्वेलरी हमको भी चाहिए। अरे उनको ज्वेलरी केवल तो उसके लिए पहने गई थी, हम लोग एडवर्टाइज के लिए भी नहीं, वो केवल एक शो के लिए रहता है कि उससे उसका जो एक कैरेक्टर है वो और उठ करके दिखे, इसलिए वो ले आते हैं। कोई इमिटेशन वाला हो सकता है, कोई ओरिजिनल हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन उनकी खुद की ज्वेलरी नहीं है, उनकी स्वयं की वो ज्वेलरी नहीं है। पर देखा देखिए हमको लगता है नहीं, उस पिक्चर में बताया ना वैसी ज्वेलरी चाहिए, वैसे कपड़े चाहिए। अरे ये सारा जो है ना केवल दिखावा है। फिर वो नहीं मिले तो एकदम मन टेंशन हो जाता है, नहीं ये कितना सा कह देते हैं, उतना भी नहीं सुनते हो, फिर बस वो मन और ज्यादा गुस्से से बढ़ता जाता है। अवचेतन मन में ये सारी निगेटिविटी बढ़ती जाती है। ये निगेटिविटी का परिणाम, नकारात्मकता है जितनी हमारे मन में जमा होती जाएगी, आप समझ लेना उतना हमारा क्रोध बढ़ता है, और फिर और बढ़ाने वाले। फिर ऐसे ही कई लोग मिलते हैं, जाकर के उनको कहा कि नहीं मेरी सास तो ऐसी करती है। क्या वो तो ऐसी रहती है, मेरी सासू भी ऐसी करती है, इन लोगों को तो है ना थोड़ा सा अपन डांट देंगे, बोल देंगे तो होगा, और उसे गुस्से को और बढ़ाएंगे। जाकर के कहे कि नहीं मेरी वो तो सुनती नहीं, अरे वो भी ऐसी सुनती है, मैं तो परवाही नहीं करती। अब इनको भिड़ा देते हैं, गुस्से को बढ़ाने वाले। कोई ये नहीं कहेगा जाने दो, अब थोड़ा सा समय ऐसा है, अपने को एक दूसरे को समझ करके लेना चाहिए, कोई समझाने वाले नहीं। अब बेटी अगर माँ को फोन करती है ससुराल में रह करके, तो माँ कहती नहीं ये तो सब बहुत बेकार लोग है, तो ज्यादा उनके चक्कर में माता। अब वो उसका गुस्सा कम हो गया, बढ़ेगा, वो घर में प्रेम से रहेगी, लड़कर के रहेगी, घर से भाग जाएगी, क्या करेगी? अब हम ये नहीं समझते। अब ऐसी जगह फोन करते, ऐसी जगह करे जो हमारे गुस्से के कारणों को हमको समझा करके हमको ये कि हम गलत थे। हम भले ही देखो कारण जेन्युइन हो सकता है, रीजन जेन्युइन हो सकता है, मैं नहीं कहता, रीजन विल बी जेन्युइन 100%, कारण आपका बिल्कुल सही है, लेकिन तरीका वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। उसको स्वीकार आप खुद मत करो, लोगों को तो छोड़ो, वो तो नहीं करेंगे, खुद भी स्वीकार मत करो। डोंट एक्सेप्ट योरसेल्फ।
आप भी खुद स्वीकार मत करो, नहीं ये तरीका तो बराबर नहीं। देखो हमारे स्वयं का जो है एक तरह से कितना परिष्कार होता है, हम सुधर सकते हैं, हम ये संयोग से आया हुआ है, इसको दूर कर सकते हैं। ये हमारे जीवन में संभव है, असंभव नहीं है। केवल पहले क्या तैयार होना चाहिए, मन को तैयार होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, आई कैन बी, आई कैन डू। जैसे हमारे यहां ज्ञाता धर्म कथान सूत्र में आता है कि जिस समय द्रौपदी का अपहरण पद्मोत्तर राजा ने किया था, तो वो जम्बूद्वीप के दूसरे हिस्से में रहते थे, उत्तराखंड। अब वहां पर भरतखंड के उत्तरार्ध में रहते थे, भरत क्षेत्र में। तो वहां वो जो है गए, आधे तो वासुदेव कृष्ण थे, आधे के वो वासुदेव थे। और उस राज्य ने, पद्मोत्तर राजा ने इनका जो है द्रौपदी का अपहरण किया, किसी के द्वारा प्रशंसा सुन करके वगैरह, ठीक है, कथा नहीं मैं लिखूंगा। तो कहते हैं कि उन पर उसको पराजित करने के लिए, वो द्रौपदी को पुनः लाने के लिए पांचों पांडव कृष्ण के साथ चले। अब कृष्ण वासुदेव थे तो उनके पास में वो सारे रत्न थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी गंगा नदी थी, उसको पार किया, समुद्र जैसी उस नदी को रास्ता लिया, पार कर दिया, पहुंच गए। रथ के साथ जो उन्होंने पार कर लिया, रथ के साथ नगरी के बाहर पहुंचे और उसको आह्वान किया कि तू वापस लौटा दे तो हम चले जाएंगे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। और उसने कहा हमारे गली में आए, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। लोगों को ये भी एक बड़ा भ्रम होता है, और हमारे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि अब हम तो विचरण करते, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों को लगता है ये हमारा एरिया। अरे भाई हमारा तुम्हारा एरिया क्या होता है? लेकिन वो पद्मोत्तर सोचता है मेरे पास तो इतनी सेना है, 6 जने क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, मैं नहीं देता द्रौपदी को, युद्ध के लिए तैयार हो। वो पूरी सेना के साथ आया, और पांडव तो बहुत ताकतवर थे, पर कृष्ण ने कहा कि मैं जाता हूं लड़का। बोले नहीं कृष्ण, आप हमारे आदरणीय हो और आप हमारे साथी हो, आप रुको, हम इतने ताकतवर है, हम जाएंगे, उससे लड़ेंगे, और आज तो हम यही करेंगे, या तो वो रहेगा या हम रहेंगे। ध्यान रखिए क्या कहा उन्होंने, या तो हम रहेंगे या तो वो रहेगा। ठीक है, गए, दिन भर युद्ध किया, प्रचंड युद्ध हुआ, बहुत इन्होंने वहां पर जो है सामने वाले की सेना का नुकसान किया, सारा कुछ हुआ, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। रात्रि के समय में उस समय विश्राम हुआ करता था, रात को अपने शिविर में आए, लेकिन सारे लहूलुहान थे। कृष्ण ने उनको वहां पर उपचार किया। दूसरे दिन कृष्ण ने कहा कि मैं जाता हूं, आज मैं जीत करके ही आऊंगा, उनको लेकर के आऊंगा। और गए, उन्होंने पद्मोत्तर को, सारी सेना को पराजित किया, पद्मोत्तर को बांध करके हाजिर कर दिया। कृष्ण को उन्होंने कहा कि कृष्ण आपके पास तो बहुत ताकत है, हम 5 जने मिलकर जो काम नहीं कर सके आपने अकेले नहीं किया। बोले तुम भी कर सकते थे, लेकिन तुम्हारा संकल्प कमजोर था, हम है या वो है। मेरा संकल्प था मैं उनको पराजित करके ही आऊंगा, संकल्प में पहुंच गए। हम यदि संकल्प करेंगे तो हम इस चीज को अपने जीवन में 100% शुरुआत तो करेंगे, शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार विचार होना चाहिए, एक बार भाव बनना चाहिए कि ये संयोग है और इस संयोग को मैं दूर कर सकता हूं। ये मेरा मन यदि संकल्प कर लेता है तो इस संयोग को मैं दूर कर सकता हूं। और फिर वो संकल्प हमने बिल्कुल जो मन से किया हुआ वो पूरा हुए बिना नहीं रहता। हमारी बहनें एक बार जिस बात को मन में ठान लेती है वो बात पूरी होती या नहीं होती है ना? बिल्कुल, उसको हम जिद कहते हैं, लेकिन मन में ठानना ही ये तो क्यों। देखो वस्तुओं के लिए जिद तो हमने हजारों बार कर लिया, अनादिकाल से किया रहे, कई घरों में किए होंगे। अब कहीं ना कहीं अपने आप को बदलने की जिद पकड़ना है कि मैं तो इस चीज को करके ही रहूंगा, इस चीज को करके रहूंगी। ऐसे संकल्प हमें ऐसे पुण्य आत्माओं के स्मरण से निश्चित रूप से जीवन में उभर सकते हैं। हम जब संयमी की किसी की अनुमोदना करते हैं, तपस्वी की अनुमोदना करते हैं, तो एक अवसर होता है अपने जीवन में संकल्प धारण करने का। तो परमात्मा ने कहा है नियंत्रण करे क्रोध पर रखी जब हम। और क्या कर सकते हैं हम, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं देखेंगे समय आने पर। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उत्साहं, नमो वै सब श्रावणं।
गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनतो धमो लघुत्तमो चत्तारी शरणं त्वबज्जामि अरिहंते शरणं त्वबज्जामि सिद्धे शरणं त्वबज्जामि साहु शरणं त्वबज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं त्वबज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर। जब जब विपदा में तेरे चरणों में आया दुख दूर किए ऐसे मेरे गुरुजी मेरे बिगड़े सवारे हर काम एक पल में है नजरों में जादू ऐसे मेरे गुरुजी।